बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का एक ही मुतालबा है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, हमें वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने, और महंगाई से छुपाने के लिए कभी वो IMF का ड्रामा खेलकर, वो USA का लेबल लगाकर ईरानी पेट्रोल बेचने वाली कौन सी एजेंसियां हैं वो मेरे मुल्क के, वो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। चीफ जस्टिस की क्या औकात थी, ये फैसला इतना क्या करेगी। अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है वो चांद पे पहुंच गया। तो मई इंसिडेंट क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि 14 मई से नजर चुराएं, ये इलेक्शन से जिगजैगिंग करने के लिए सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं। लेकिन गिलगित में जो आवाज़ उठ रही है कि भाई हमें राइट्स दिए जाएं, हमें राइट्स दिए जाएं, इवन कश्मीर में अब तो आवाज़ उठने लगी है कि हमें राइट नहीं दिए जा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीख की मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के वो पंज जो सुबह वो नहीं कंसिडर करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो एक टेरिटरी के तौर पर रखता है, वो एक बेपर जोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी हुकूमत। नमस्कार दोस्तों, तो 2 दिन पहले की एक खबर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का POK वाला एरिया है, वहाँ के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि कारगिल खोल दीजिए, हमें भारत में विलय करना है। मतलब पाकिस्तान में ये हो रहा है, पर पाकिस्तान की जो नेशनल मीडिया है उसमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल मीडिया में अगर ये दिखाया जाएगा उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और ये जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है उन्होंने बताया है और वो पूछ रहे हैं कि गिलगित अलग होना चाहता है, वहाँ पर आवाजें लग रही है। तो आप देखें पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर हमें राइट नहीं दे सकते, हम उनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, खास तौर पे गिलगित के हवाले से? मैं गिलगित से भी पहले ये जो डाइवर्शन करना चाहते हैं ना, जो असल में थाट्स एंड फीलिंग ये जो हो के रिस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये जड़ा वाला इंसिडेंट देख लें। हाँ, वो भी ये कोई एक्चुअल कोई इंसिडेंट नहीं है। अच्छा, ये जस्ट एक प्रमशाही चीटिंग कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, जो पीछे बड़े हाथ इस मुल्क को चला रहे हैं ना, वो जस्ट पॉलिटिकली जो ये ग्रैब्स करते हैं उनसे सिर्फ डाइवर्शन के लिए ये जितने रिलीजियस इश्यूज जस्ट इसलिए चीट किए जाते हैं ताकि सोसाइटी की नज़रें उधर हो जाएं, और पीछे से ये जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग पे अपना पूरा चल रहे हैं। चलें ये बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या इतनी घटिया प्लानिंग हो सकती है? आप कोई किसी और तरफ सोसाइटी की नज़र करते हैं, इससे तो पाकिस्तान का इमेज नहीं, आपको नहीं लगता जड़ा वाला इंसिडेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल डिमोरलाइज किया है। ये बेसिकली असल में अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये 295C को टास्क कर रहे हैं। वहाँ जरा वाला इंसिडेंट आज तक मैंने तो नहीं देखा। हमारे यहाँ नेटिव में, हमारे यहाँ टोटल ओवरऑल पंजाब के अंदर मोस्ट ऑफ चर्चेज़ हैं, आज तक किसी हमने अपने ईसाई हमारे ज़िम्मी भाई हैं, वो काफिर जो भी हैं उनके हालात, या मुसा हमारे अहले किताब भाई हैं, कभी एक लफ्ज़ तक भी ऐसा कभी गवारा नहीं हुआ। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग की जा रही है ना, ये प्लानिंग असल में कलेजा उन्होंने मुल्क की चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने, और महंगाई से छुपाने के लिए कभी वो IMF का ड्रामा खेलकर, वो USA का लेबल लगाकर ईरानी पेट्रोल बेचने वाली कौन सी एजेंसियां हैं वो मेरे मुल्क के, वो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। चीफ जस्टिस की क्या औकात थी, ये फैसला इतना घटिया तरीन फैसला तूने 14 मई इलेक्शन करवाया। सर ये जो शेर आपने एक लाइन बोली है, हमें खबर है दुश्मन के हर ठिकानों की, इसके आगे एक लाइन है वो भी बोले ना, वो लाइन से पूरा समझ लगेगी। मैं वो बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। आप वो लाइन बोले। जुर्म मेरा लैंड जस्टिस सिस्टम अगर इस जुर्म में शरीक ना होता तो आज मैं खुल के कहता जनाब वाक़ता नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं है या फलान ठीक नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मेरा लॉ जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब तलवे चाटने के लिए मगरब के आज वो खामोश बैठे हुए हैं। ये 9 मई इंसिडेंट क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि 14 मई से नजर चुराएं, ये इलेक्शन से जिगजैगिंग करने के लिए सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं। लेकिन गिलगित में जो आवाज़ उठ रही है कि भाई हमें राइट्स दिए जाएं, हमें राइट्स दिए जाएं, इवन कश्मीर में अब तो आवाज़ उठने लगी है कि हमें राइट नहीं दिए जा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीख की मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, वो हमारा एक हिस्टोरिक रास्ता है, वो खोल दें, आप हमें राइट नहीं दे सकते तो हम वहाँ पर जाते हैं। देखो ना, ये लिसानी फिसादात, ये सूबाई फिसादात, ये शिया सुन्नी हो गए, ये शिया सुन्नी तो बात ही कोई नहीं है ना, ये बस जस्ट एक ड्रामाई सीन है। इन्होंने कुरान से पूरे का पूरा कुरान इन्होंने सीने से छीन लिया, ना को हाफिज़ रहा या ना को नाफिज़ कुरान रहा पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो कौम अल्लाह रसूल के साथ खुद ऐलान जंग कर रही है, उनके साथ आप क्या कहते हैं, वो सुन्नी हो सकता है या शिया हो सकता है, उसके बारे में कुछ सवाल नहीं है। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो कारगिल की जंग में सबसे आगे खड़े थे, आर्मी से भी आगे खड़े थे, और आज हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। वो तो हुकूमत ने उन लोगों के साथ अच्छे नहीं किया, उसने कुर्बानी दिया, लेकिन हुकूमत ने उसको ऐसी
वो दर्जा नहीं दिया जैसे वो दूसरे मुल्क की, इसलिए वो लोग नाराज हो गया। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलता है, वो कह रहे हैं बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कारगिल खोल दो, बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया जाना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहते तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया चले जाएं। वो कह रहे हैं हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा, अगर इधर नहीं होगा पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे न बिलों का वस होते हैं कि हम बिल अदा करेंगे, न रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है, वो बेचारे क्या करेंगे। अच्छा वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है कि वो चांद पे पहुंच गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप तक ये बात कैसे पहुंची कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मोदी सरकार को बड़ा चाह रहे हैं और इसलिए इंडिया जाना चाह रहे हैं? ये तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया देखता है, वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी चैनल हो दबा ले, वो दबा नहीं सकते। वो अमेरिका तक, यूरोप तक वो बात पहुंच चुके हैं, पूरी दुनिया ये देख रही है। जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से अपने मतलब की चीज़ें, अपने मतलब के वसाइल निकाल के ले जाते हैं, लेकिन हमें हमारे रोज़मर्रा के जो वसाइल चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें वो नहीं देते हैं। अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे दूसरा पाकिस्तानियों को जितना हकूक़ है वो इतना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं मिलता है। वो न इसको अपना सुबह मिलता है, वो बस एक टेरिटरी के तौर पर रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के वो पंज जो सुबह वो नहीं कंसिडर करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो एक टेरिटरी के तौर पर रखता है, वो एक बेपर जोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी हुकूमत। और इस गिलगित के बल्तिस्तान के लोग खुश नहीं है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के पठान हैं आप? हम बाजोड़ एजेंसी के पीके का पठान है। तो वहाँ पे क्या हालात हैं? उधर भी लोग गिलगित, अगर मैं कहूँगा कि गिलगित और पाटा के एक हालात है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। अच्छा।